तो जब हम कभी भी कैंपर वैन बनाते हैं या कैंपर वैन का नाम लेते हैं या कैंपर वैन के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आती है शेड, कि हम लोग जब रुकेंगे तो कहाँ बैठेंगे, कोई एक ऐसी चीज़ लग जाए जिसके नीचे बैठ के हम लोग अपना लंच कर सके, ब्रेकफास्ट कर सके, डिनर कर सके और बाकी का टाइम भी स्पेंड कर सके। अब वही शेड बनाने के चक्कर में हम लोग करने लग जाते हैं बहुत सारी गलती और अपने पैसे बर्बाद कर बैठते हैं। मैंने भी किया है और वही गलतियां कर करके मैं सीखा हूँ अब कि मुझे अब आगे कोई भी चीज़ बनानी है तो उसमें मेरे पैसे बर्बाद ना हो, तो मैं एक ऐसी चीज़ बनाऊँ जो मेरी अच्छी भी लगे, प्रोफेशनल भी लगे और कम पैसों में तैयार भी हो, और कभी मेरे को उसके अंदर कुछ और चेंजेस भी करने पड़े तो वो मैं आराम से कर सकूं। तो आज का कैंपर वैन वाला ज्ञान हम लोग करने वाले हैं अपनी ऑनिंग के ऊपर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। जब भी ऑनिंग की और टार्प की बात आती है तो हम लोग ना सबसे पहली बड़ी गलती करते हैं, हम लोग खरीद लेते हैं ऐसी टारापॉलिन वाली टार्प कि भैया ये तो हमने बचपन से देखी है हर एक जगह पे लगी हुई कि कितनी भी बारिश आए, कितनी भी तूफान आए, ये हमें बचा लेता है। और हम लोग जब बचपन में स्कूल जाया करते थे तो इसी टाइप की टारापॉलिन वाले जो हमारे रेन कोट होते थे हम लोग वही पहन के जाया करते थे, जिसमें हमारा कुछ भी नहीं भीगता था और इजीली छपक छपक करते हुए पहुँच जाया करते थे। वो बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ें आपकी कहीं पे काम आती है तो कुछ चीज़ें आपकी कहीं पे काम आती है, हर एक चीज़ हर चीज़ के लिए नहीं बनी होती। तो यही है कि हम लोग गलती करते हैं, हम टारापॉलिन वाली टार्प ले लेते हैं, जब हम लोग जाके लगाते हैं तो क्या होता है इधर उधर से खींचते हैं और बीच में कहीं कट लग जाता है और ये फट जाती है और फटते के साथ ही ये खराब, फिर वो काम खराब, और जो हमने ये 300-400 रुपये में ख़रीदी होती है ये भी पैसे बर्बाद। फिर लगता है यार 300-400 रुपये इसमें लगा दिए, 300-400 रुपये और लगा लेते तो कपड़े वाली टार्प ले लेते। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एक जुगाड़ वाली टार्प पे, कपड़े वाली पे चले जाते हैं जो हमें सस्ती दिखती है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मल्टी वाली वेबसाइट पे, तो हम वहाँ से मंगा लेते हैं। अब उसके अंदर भी क्या दिक्कत आती है, खड़े करने की, लगाने की, पाउच में सेट करने की, उसके अंदर जो लेयरिंग होती है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और फिर वो आपके किसी काम नहीं आती। फिर आपको लगता है यार हमारे 800-900 रुपये बर्बाद हो गए। तो इससे अच्छा तो हम लोग डिकैथलॉन वाली टार्प ले लेते तो ज़्यादा बेस्ट रहता, वो भी लगा लेते तो सेट रहता। अब देखो ये है डिकैथलॉन वाली टार्प, मेरे को किसी ने कोई पैसा नहीं दिया है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। ये टार्प ठीक है, अच्छी है, बेस्ट है, मैं ऐसे पीछे के लिए यूज़ करता हूँ, बहुत बढ़िया है, बहुत जगह यूज़ किया है। लेकिन जब आप इसे फोल्ड करके रखते हो ना तो इसके अंदर ना एक वाटरप्रूफ कोटिंग होती है, तो वो जब आप फोल्ड करते हो ना तो वो क्रैक कर जाती है और आपका पानी टप 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 करने लग जाता है। कंपनी वारंटी देती है, आप चेंज करा सकते हो, लेकिन कितनी बार कराओगे, मैं ऑलरेडी 2 बार करा चुका हूँ, लेकिन ये उसके बाद हो जाती है। तो लेकिन इससे बेटर ऑप्शन है भी नहीं मार्केट में, तो ये आप खरीद सकते हो, ये आपकी 2200-2300 रुपये की पड़ती है। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा गेम क्या है कि इसके अंदर ना 6 पॉइंट दिए होते हैं लगाने के, 2 पॉइंट तो आप चलो इधर स्टक कर लोगे, लेकिन बाकी के 4 पॉइंट पोल से टिकेंगे। लेकिन इसके साथ में आते हैं सिर्फ 2 पोल, और 2 पोल के साथ इस टार्प को खड़ा करना, फिर वो यार टेढ़ी मेढ़ी लगती है, अजीब सी लगती है, और जो पर्पस चाहिए होता है वो यूज़ नहीं हो पाता है। और 2 पोल अलग से खरीदोगे 1500-1600 के वो पड़ते हैं, तो आपकी ये टार्प पड़ गई करीबन 2200-2300 और 1500 और मान लो, मतलब मान लो 4500 रुपये के आसपास आपकी ये पड़ गई है। फिर आप सोचोगे यार 4-4500 की ये वाली टार्प पड़ रही है, इससे अच्छा तो मैं बनी बनाई वाली टार्प ले लेता हूँ, एक बारी में काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बनी बनाई टार्प आपकी मिनिमम 15-18 हज़ार से शुरू होती है, फिर उसके बाद उसकी लिमिट नहीं है, आप जितना पैसा दोगे उस हिसाब से आपको मिलती जाएगी मार्केट के अंदर। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वॉशरूम टेंट वाला सेटअप, अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ऑनिंग वाला सेटअप। तो जैसे उसके अंदर हमने वॉशरूम टेंट रखा हुआ था, सेम एज इट इज़ मैंने इसी रैक के अंदर अपनी ऑनिंग भी सेट की हुई है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सिंपल है हमारी वेलक्रो, तो ये वेलक्रो हटानी है दोनों। उसके बाद ये रहा आपका पाउच, सिंपल आपको उठाना है और साइड में रख लेना है। अब आपकी मर्जी कि ये वेलक्रो खोलना चाहे तो खोल सकते हैं और लगी रहना चाहे तो लगी रह सकते हैं। तो मैं तो इसे खोल रहा हूँ ताकि हमारी इधर उधर ना हो जाए और ये हमारी सेफली जो पाउच जिस पाउच के अंदर हमारी ऑनिंग है वो हमारी उसी के अंदर सेट होके रख जाए। तो ये अभी खोल के वहाँ रख लेते हैं।
तो वही है सिंपल, जो हमारा रैक बना हुआ है उसी रैक के ऊपर मैंने सिंपल सा काम किया है, कोई भी अलग से कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं करा है। और इसके अंदर सिंपल वही है कि ये वाले 2 नट बोल्ट है, इनको हमें लूज करना है, ये नट बोल्ट हम लोग लूज कर सकते हैं बस। और उसके बाद जो ये वाला पाइप है इसको हमें बाहर निकालना है, और एज इट इज़ हमारा ये वाला पाइप है इसको भी हमें बाहर निकालना है। तो देख लो जी, हमारा यहाँ से सामने की तरफ से हमारा हार्डवेयर रेडी है टार्प लगने के लिए बहुत ही ईजी तरीके से। और जो ये वाले स्क्रू हैं, देखो मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेरे से गलती हो गई थी, पहले मैंने ये वाले स्क्रू लाके दे दिए थे, क्योंकि दिमाग में वो देसी वाला तो चलता ही है। इसमें ना 3 mm 3 सूत, जो ज़्यादातर वेल्डिंग वाले वर्ड यूज़ करते हैं, 3 सूत में ना एक आपका टेबल के नीचे ना रोटेट वाला एडजस्टेबल आता है। तो आप अगर आप बना रहे तो वो खरीद लेना, वो 10 रुपये का एक पड़ता है। तो जैसे ये जुगाड़ बन के बना हुआ है ना, वो आपका एक प्रॉपर प्रोफेशनल लुक वाला दिखेगा। तो वो पूरा यहाँ पे आप टाइट और ओपन करने के लिए अच्छा सुंदर भी दिखेगा। ये अभी मैंने स्क्रू टेम्परेरी बनवाया है, जिसके ऊपर इस तरीके से वेल्डिंग करा ली है। तो अब क्या कर सकते हैं, अभी ये बन गए, अगर वो बनवाता तो ये सारे नट बोल्ट मेरे को दोबारा से कटिंग कराने पड़ते, कॉस्टिंग बढ़ जाती। तो चलो कभी इस तरीके का काम कराना हुआ तब मैं इनको चेंज करा दूंगा। अभी मेरा ये अच्छे से काम कर रहे हैं। बाकी मैंने एंड कैप लगाई है ताकि साइड से पाइप ना वो ओपन कटिंग वाला ना दिखे, पानी वगैरह कुछ इसके अंदर ना जाए। तो ये वाला भी सेम डायमेंशन का हमारा पाउच है जो हमने वॉशरूम टेंट का बनवाया था। तो इसी के अंदर हमारी पूरी टार्प रखी हुई है, लेकिन टार्प के साथ साथ मैंने कुछ अटैचमेंट भी रखी हुई है। तो ये है हमारी टार्प, इसे निकालते हैं। ये कुछ है नट बोल्ट, और ये निकल गई हमारी टार्प के साथ साथ पोल। अब ये वाले जो पोल्स हैं, ये हमारे घर के अंदर जो कर्टेन्स लगते हैं, ये वो वाले पोल्स हैं। तो हमेशा मैं यही यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये इजीली मिल जाता है और बहुत स्टडी होता है, इजी टू मतलब इजी बैंड नहीं होता है। तो इसको मैं इजीली यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन अब इनको ना अटैच करना है ऐसे, तो ये इससे एक छोटा पाइप भी आता है, तो उसको बनाने के लिए, मेल फीमेल बनाने के लिए एक प्रॉपर साइज़ नहीं आता जिसे आप इजी टू एक्सेस वाला बना सके। तो बस ये एक प्लास्टिक का पाइप है, तो इसको मैं इसके अंदर डालूँगा यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ से इसको अटैच कर दूँगा। ये मेरी पूरी स्टडी यूज़ हो गई है। अब ये आराम से पोल मेरा लग सकता है। तो देखो मेरे पास ऑप्शन तो था बनवाने का, लेकिन ये मेरे पुराने पोल रखे हुए थे, तो मैंने कहा क्यों ना उनको यूज़ कर ली जाए, क्यों पैसे ख़राब किए जाए। अब बारी आती है हमारी इसके लिए कि अब इसके ऊपर हमारी ऑनिंग कैसे टिकेगी। तो यहाँ पे मेरे ये 2 स्क्रू और हैं। तो जो एंड कैप मैंने अभी उसके ऊपर उतारी है, ये राउंड पाइप की एंड कैप आती है, उसके ऊपर मैंने इस तरीके से इसके ऊपर एक स्क्रू लगवा दिया है ताकि ये यहाँ पे आराम से चढ़ जाए और ये मेरा पोल रेडी हो जाए। देखो लगाने का तरीका बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपने पाइप देख लिया, उस पाइप को डालने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक छोटी सी पॉकेट बनाई है ताकि इस पाइप को मैं इसके अंदर डाल सकूँ। ठीक है, और अभी मैं क्या करूँगा, इस नट को मैं टाइट नहीं करूँगा, क्योंकि हमें दूसरी तरफ भी जो पाइप है उसको भी हमें पॉकेट के अंदर डालना है। तो ये इजी टू यूज़ वाली चीज़ें मैंने सारी बनाई हैं ताकि उसको लगाने में हमें कोई भी दिक्कत ना आए। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी टार्प लग गई है। तो अब आप इसके नीचे की स्क्रू टाइट कर सकते हो ताकि ये पाइप इसके अंदर ना जाए। तो एक बार इसको पूरा ओपन करने के बाद देख लेंगे कि हमारे पैक्स कहाँ लगेंगे और हमारे पोल कहाँ लगेंगे। तो इसको नीचे छोड़ सकते हैं और इस हिसाब से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा पहला पैक इस तरफ आएगा, तो उसको ठोक लेंगे। तो काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं सैम भाई क्यों इतनी मेहनत करा रहे हो यार, इससे तो बनी बनाई ऑनिंग ले लेते हैं। भाई तुम कितनी भी से भी बड़ी से बड़ी, कितनी से भी महंगी ऑनिंग खरीद लेना, तुम्हें ये वाले पैक्स तो ठोकने पड़ेंगे ही। अगर आपने नहीं ठोके तो आपकी कितनी भी लाख रुपए की भी ऑनिंग होगी ना, वो भी टूट के यूँ चुकनाचूर हो जाएगी एक हवा के झोंके में ही। तो ये तो आपको ठोकना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, बाकी इसको अटैच करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ ये डिकैथलॉन वाली रोप जो मेरे टार्प के साथ आई थी। मेरे पास बहुत सारी पड़ी हुई हैं तो इसीलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। आप भी चाहे तो इस तरीके की बना सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल कोई भी रस्सी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बनानी है तो। अब ये कपड़ा कैसे सिलवाया है, किस तरीके से सिलवाया है, लगने के बाद बताऊँगा ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। बाकी यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट मैंने छुड़वा दिया है, उसके अंदर हमें इस स्क्रू को डालना है।
और ऊपर से इसको अटैच कर लेना है। तो ये हमारी टार्प लग के ऑलमोस्ट रेडी है। अब ये बीच में से थोड़ी झोल खा रही है, तो यहाँ पे वेलक्रो है, तो इसको पीछे से खींच के हमें टाइट करना है। तो एक्साइटमेंट के चक्कर में मैं भूल ही गया था कि मुझे ये वाले पोल जो मेरी डिकैथलॉन की टार्प के साथ आते हैं ये मुझे आगे लगाने थे, और जो इसके साथ के लिए बनाए थे वो मुझे सेंटर में लगाने थे, ताकि बीच में से हाइट रहे और जब ऊपर से बारिश गिरे, पानी गिरे, तो वो स्लाइड होकर साइडों से निकल जाए। क्योंकि हम लोग अगर डिकैथलॉन वाली टार्प भी लगाते हैं ना, तो उसमें भी हमें 4 पोल लगाने ही पड़ते हैं, नहीं तो 2 जगह रस्सी बांधनी पड़ती है। रस्सी तो इसमें भी बांध सकते हैं एज इट इज़, लेकिन फिर क्या होता है ना, वो साइडों से स्पेस कम हो जाता है, उठने बैठने निकलने में आड़ा टेढ़ा मेढ़ा होना पड़ता है, तो इसलिए 4 पोल की आपको ज़रूरत पड़ती है। हाँ, अगर इसके साइड वाले मैंने ओपन करने वाले फ्लैप लगाए होते तो तब मुझे इस वाले पोल की ज़रूरत नहीं पड़ती। बात एक ही है, ऐसे लंबे लगा लो या ऐसे लगा लो। ऐसे लगा लोगे ज़्यादा बेस्ट है। अब देखो मैं नीचे खड़ा हो सकता हूँ, इवन यहाँ का सरफेस ना आपका हाइटेड है और आगे जहाँ पे पोल लगे वो डाउन है और गाड़ी भी आपकी डाउन में है, तो इसीलिए फिर भी देख लो इतना स्पेस है कि मेरे ऊपर आराम से मान लो कि 4 इंची का गैप है, 4 नहीं तो 3 इंची का अच्छा खासा गैप है। डैट मीन्स कि 6.2 की हाइट वाला बंदा आराम से खड़ा हो सकता है और बैठेगा फिर तो आराम से रिलैक्स हो सकता है। और इसका साइज़ है ऐसे 7 फीट, 7 फुट प्रॉपर ऐसे रेडी है, और ऐसे आपकी है लगभग 10 फीट के आसपास। 9.5 से ज़्यादा है, 10 फीट से कम है, क्योंकि ये कपड़ा फोल्ड कराना पड़ता है तो इतना मेरा कम हो गया। तो देख लो इतनी बड़ी टार्प आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो आपको दिखाता हूँ किस हिसाब से ये मैंने स्टिचिंग कराई है, और स्टिचिंग की वाटरप्रूफिंग कैसे होगी ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये कपड़ा मैंने एक साथ में लिया था, तो इसकी लेंथ थी इस तरीके से लगभग 5 फुट के आसपास, तो 5 और 5 फुट 10 फुट ऐसे हो गया। और मैंने लंबा लिया था अच्छा खासा 10 मीटर, तो उसको हाफ करा के बीच में से स्टिच करा दिया। तो मेरा जो कपड़ा यूज़ हुआ 7 फुट ऐसे यूज़ हुआ और 5 फीट ऐसे यूज़ हुआ। बाकी मैंने साइडों से इसको इस तरीके से मोड़ दिया था और स्टिचिंग करा रही थी, बीच में से इस तरीके से सिलाई करवाई है ताकि ये बीच में से फटे ना। और यहाँ पे मैं आपको अटैचमेंट दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अटैचमेंट इस तरीके से कि 2 पॉकेट बनवा दी, ताकि ये वाली जो मेरी स्लाइडिंग वाली रॉड है वो इसके अंदर चली जाए, यहाँ से टाइट हो जाए, एज इट इज़ सेम इधर से हो जाए मेरा और ये टाइट हो जाए। अभी मैं इसको खोल सकता हूँ, थोड़ा सा लूज़ है। और यहाँ पे बीच में 2 वेलक्रो लगवा दिया है ताकि बीच में से कपड़ा खींचेगा तो यहाँ पे भी ये आपका टाइट हो जाएगा। और ये कपड़ा भी आपका वाटर प्रूफिंग है, लेकिन जो अभी ये स्टिच है ये अभी वाटर प्रूफ नहीं है। इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से वाटर प्रूफ होगा। बाकी यहाँ पे मैंने इस तरीके से हुक बनवा दिए हैं जिस तरीके से डिकैथलॉन की टार्प में आते हैं चारों कोनों पे, ताकि ये आराम से पोल हमारे लगाए जा सके और ये अच्छे हैवी ड्यूटी में लगाए ताकि फटे ना। देखो अगर आप इम्पोर्टेड वाली ऑनिंग खरीदते हो उसमें से आपकी स्टिचिंग कोई भी लीकेज नहीं करेगी, लेकिन अगर आप कोई भी इंडियन वाली ऑनिंग खरीदते हैं तो ध्यान रखना बीच में एक आती है सिम टेप करके, एक आती है अमेज़ोन पे अवेलेबल है, बस आने में उसको 10 से 15 दिन लगते हैं। तो वो आप मंगा लोगे तो उसे रख के आप प्रेस से मारोगे तो वो यहाँ पे इसको प्रॉपर सील कर देगी। जैसे आप देखते हो ना टेंट के अंदर वाइट कलर की एक टेप बिल्कुल चिपकी हुई होती है, वो काम इसके ऊपर हो जाएगा। हमें चारों तरफ की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ज़रूरत है सेंटर वाली स्टिच पर। सेंटर से हमारा पानी नहीं टपकना चाहिए, बाकी तो साइडों में से तो पानी वैसे भी आ ही जाता है आपका, आप कुछ भी कर लो। तो वो मैंने टेप ऑर्डर की हुई है, टाइम लग रहा है आने में, घर पहुँचूँगा तब तक आ जाएगी। तो बस बीच में रख के मेरे को प्रेस मारनी है, ये बीच वाली स्टिच मेरी सील हो जाएगी और मेरी ये प्रॉपर 7 बाय 10 की ऑनिंग प्रॉपर रेडी है। तो देखो अभी तो जो मैं DIY कर रहा हूँ वो प्रॉपर ना एक तरीके से प्रोफेशनल वाला ही कर रहा हूँ, ताकि लगने के बाद ना आपकी एक बढ़िया सी लुक आए और ऐसा ना लगे कि आपने ना ज़बरदस्ती कहीं से इधर उधर से जुगाड़ करके बनाया है। बाकी जो ये कपड़ा है ये भी प्रॉपर वाटरप्रूफ मैंने यूज़ किया है, जो आपका अच्छे टार्प और अच्छी जगह पर लोग यूज़ करते हैं। ऐसे एरा गहरा कपड़ा कहीं से मोटा ऐसा उठाया नहीं है, हल्का है बिल्कुल। और नीचे इसके प्रॉपर वाटरप्रूफ कोटिंग है और ऊपर आपका प्लेन बिल्कुल लाइट वेट कपड़ा है। ये लाइट वेट कपड़ा है, हैवी वाला नहीं है। तो इस टार्प को बनाने में जो मेरी कॉस्टिंग आई है बता देता हूँ। 4.5 मीटर मेरा कपड़ा लगा है, 110 रुपये मीटर के हिसाब से लगा लो, उस हिसाब से मेरा कपड़ा हो गया। 500 रुपये का कपड़ा हो गया, 500 रुपये की मेरी सिलाई लगी है, 1000 रुपये में ये मेरी बन के रेडी हो गई। और उसके बाद इसके अंदर जो पोल बने हैं ये तो अभी डिकैथलॉन के आगे वाले यूज़ कर रहा हूँ,
और ये पीछे वाले पर्दे वाला, अगर मैं प्रॉपर तरीके का अगर मैं बनवाता हूँ तो मेरे को एक लेंथ लेनी पड़ेगी। तो मेरे 1500 रुपये में, मान लो 1500 रुपये में मेरे पोल बन के रेडी हो जाएंगे, और 1000 रुपये में ये 2500 रुपये में ये मेरी टार बन के रेडी हो जाएगी। और जो पीछे वाला जो हार्डवेयर है वो तो आपका सिंपल है, बस मेरी 2 कटिंग होके पाइप लगे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरा फ्रेम बना हुआ था तो फ्रेम के अंदर चले गए। तो मुश्किल से वो 100-150 रुपये का आपका वो वाला काम है। तो 2600-2700 रुपये हो गया, 100-200 की ट्रेप आ जाएगी। मैक्स टू मैक्स मान लो 3000 रुपये में आपकी ये ऑनिंग प्रॉपर तरीके से रेडी हो गई। तो 2500 रुपये के आसपास आपको सिंपल वो डिकैथलॉन की टार पड़ती है, फिर उसका 2 पोल और ख़रीदोगे तो वो एक्सपेंसिव जाएगी। तो ये सोचते हुए मैंने ये साइड वाली ऑनिंग बनाई। हो सकता है आपको इससे सस्ता कपड़ा मिल जाए, कहीं सिलाई जो मेरी 500 गई है वो आपकी 200-250 रुपये में हो जाए, तो आपका जो बजट है वो कम हो जाएगा। तो जो मेरे 2700-2800 में बनी है, हो सकता है आपकी 2000 रुपये में बन के रेडी हो जाए, और इससे बेटर भी कपड़ा मिल जाए, क्या पता आपको इससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी पड़ जाए। तो मेरा ये 3000 रुपये, मान लो 3000 रुपये में ये मेरी ऑनिंग प्रॉपर ब्लैक कलर की रेडी हो गई है, सेम उसी कपड़े में जिस कपड़े में मेरा वॉशरूम टेंट है। अब इसके अंदर एक और पॉइंट है, कल को मुझे इसको फोल्डेबल जो डिटैचेबल वाली बनी बनाई आती है, अगर मुझे इस कपड़े को उसमें कन्वर्ट करना है तो मुझे बिल्कुल भी कोई भी मेहनत नहीं करनी है, बस मुझे उसका हार्डवेयर रेडी करना है और ये सेम चीज़ उसके अंदर अटैच हो जाएगी। और मैं अब इसके नीचे बैठ सकता हूँ, आराम से रिलैक्स कर सकता हूँ, और इसके आगे का जो प्लान है, यहाँ बैठ के मैं मूवी भी देख सकता हूँ। अब मैंने इसको 10 फीट इसीलिए रखा है कि मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन लगा के मैं अपनी मूवी देख सकता हूँ। अब वो कैसे लगेगा, किस तरीके से अटैचमेंट होगा, ये मैं बताऊँगा आपको इससे अगली वीडियो में। सारी एक वीडियो में नहीं बताऊँगा, टेक का ज्ञान कंटिन्यू रहना चाहिए ना, तो वो मैं बताऊँगा आपको अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ ये ऑनिंग वाली वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लो। मिलते हैं अगली टेक ज्ञान वाली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।